हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय एसएसटी क्लास। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी क्लास 4th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं एंड योर चैप्टर नेम इज मानव संसाधन। सो बच्चों, मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा का दृश्य, यहाँ देखिए दो चित्र दिए गए हैं, दो पिक्चर्स दी गई हैं। एक कक्षा का चित्र है और दूसरा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ उठाने के लिए देश में स्वास्थ्य योग्य, कुशल और शिक्षित व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस प्रकार देश में खुशहाली लाने में मनुष्य स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी देश में निवास करने वाली जनसंख्या को उस देश का मानव संसाधन कहते हैं। यह जनसंख्या शिक्षा, कार्यकुशलता, प्रशिक्षण और उत्पादकता की दृष्टि से जितनी समृद्ध होगी वह देश उतना ही अधिक विकसित और अग्रणी होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में पर्याप्त उन्नति हुई है। पिछले लगभग 7 दशकों में कृषि उत्पादन 3 गुना से अधिक हो गया है। देश के अनेक उद्योगों की स्थापना हुई है। अनेक कल कारखाने निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। स्वास्थ्य की देखरेख और चिकित्सा के लिए अनेक अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। संचार के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। शिक्षा के लिए विद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। किंतु फिर भी निर्धनता, गरीबी हमारे देश की ओर एक बड़ी समस्या है। देश की लगभग 1/4 25% से भी अधिक जनता तब भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण देश में तेजी के साथ हो रही जनसंख्या वृद्धि है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो अब सन 2011 तक बढ़कर 121 करोड़ हो गई। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1.64% है। जनसंख्या के तेजी के साथ बढ़ने के कारण देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे अब बच्चों हम समस्याएं देखेंगे। जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश में कितनी सारी क्या मतलब परेशानियां उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। खेती के लिए भूमि कम पड़ती जा रही है। सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल तथा यातायात आदि की आवश्यकता अनुसार सुविधाएं जुटा पाना कठिन हो गया है। देश के विकास कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। महंगाई में निरंतर वृद्धि हो रही है। लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की कमी और बेरोजगारों के कारण लोग शहरों की ओर रोजगार की खोज में भाग रहे हैं। इससे हमारे देश के शहरों में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ी है। इससे नगरों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे आवास की समस्या, पेयजल की समस्या, भीड़भाड़ की समस्या, गंदगी की समस्या, अपराधों में वृद्धि की समस्या, यातायात, स्वास्थ्य व शिक्षा आदि की समस्या, दुर्घटना में वृद्धि आदि, ठीक है। इतना ही नहीं, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण नदियां और तालाबों का जल भी अधिक मात्रा में प्रदूषित होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, ठीक है। सभी लोग शिक्षित, योग्य और कुशल और योग्य व्यक्ति ही देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का समुचित उपयोग करके देश को खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। यह तभी संभव है जब सभी लोगों को संतुलित भोजन, स्वास्थ्यप्रद आवास, उचित शिक्षा, खेलकूद के पर्याप्त साधन, चिकित्सा आदि की सुविधाएं उपलब्ध हों। अतः जनसंख्या की सीमित रखने के लिए हमें अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। हमारी सरकार ने सन 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक बालक एवं बालिका को शिक्षित करना है। हमारा उद्देश्य देश में 100% शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सर्वशक्ति अभियान के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करना है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों, लड़कियों की शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।